गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, JVS स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का जो संस्कृत है, संस्कृत की जो बुक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम मंगलम अर्थात मंगल कामना करते हैं। यज्जाग्रतो दुर्मुदेति देव तदु सुप्तस्य तथैवेति हि दुर्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जो रहता है यज जागृतो दुर्ति मुदेतिम देव है तदु सुप्तस्य तथैवेति हि दुर्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मय मनः शिव संकल्प है। जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आता है। दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान है। सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मेरा बने महान। सुसार थिर स्वानीव यन मनुष्यः अन्येतेषि भीर सुभीर विभाजनम इव यत प्रतिष्ठितम यद जीरम जविष्ट तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये शुक्ल यजुर्वेद से 2 पद्य लिए गए हैं। जो जन जन को बागडोर से इधर उधर कर ले जाता है, चतुर सारथी जो घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है, सदा प्रतिष्ठित हृदय वेश में अजर और अतिशय गतिमान है, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान है। अब हमारा जो प्रथम पाठ है वो प्रारंभ होता है सुभाषितानि। सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब वचन, अर्थात सुंदर वचन हैं, उन्हीं के ऊपर ये पाठ बताया गया है। सुभाषित सु प्लस भाषित इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सबसे पहला हमारा जो श्लोक है वो है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्ये भवन्ति पेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासादं भवन्ति पेयः। गुणगेषु गुणों को जानने वाले या गुणियों में, निर्गुणम गुणहीन जिसको गुण का कोई पता नहीं होता वो निर्गुण होता है। प्राप्य पाकर या प्राप्त करना, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल वाली, अच्छे जल वाली, प्रभवन्ति उत्पन्न होती है, नद्ये नदियाँ, समुद्र मासाद्ये समुद्र को पाकर या समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर, भवन्त पेयः न पीने योग्य हो जाती है। इसमें ये बताया गया है कि कवि के कहने का इसमें भाव यही है कि गुणों का महत्व तो गुणों के पारखी ही समझते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुणों का महत्व होता है वो जो गुणी लोग होते हैं वही समझते हैं। निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर गुण होते हैं वो भी दोषे बन जाते हैं, क्योंकि दोषों की अधिकता गुणों को दोषों में बदल देती है। निर्गुण व्यक्ति के पास यदि गुण जाएंगे तो वो दोष बन जाएंगे। जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों को समझता है। इसमें हमारे कवि हैं वो सुंदर एवं सटीक प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं कि नदियाँ जब पर्वतों से उत्पन्न होती हैं, सुस्वादितो प्रवहन्ति नद्यः,
नदियाँ जब पर्वतों से उत्पन्न होती हैं तब उनका पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, परंतु जब ये खारे पानी के समुद्र में जाकर मिलती हैं ना, तो उनका पानी भी खारा हो जाता है, अर्थात वो जल है वो पीने योग्य भी नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये बताया गया है कि सत्संगादि दोष गुणा भवन्ति, अर्थात दोष और गुण संगति से ही पैदा होते हैं, इसलिए हमें सत्संगति ही करनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ पिषाणहीन, तृणं न खादनपि जीवमानं तद्भागधेयं परं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है, तृणं न खादनपि जीवमानं तद्भागधेयं परं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित, साक्षात पशु जितना जागता पशु, पूछ विषाणहीन है, पूछ और सिंगों के बिना, तृणम घास को कहा गया है, विषाणहीन सिंगों के बिना, खादनपि खाता हुआ, जीवमान जिंदा, परमम सबसे बड़ा, पशुनाम पशुओं का, भागधेयम भाग या हिस्सा या किस्मत। इसमें हमारे जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम पशु तुल्य अपने मानव जीवन को सार्थक एवं सफल बनाना चाहते हैं तो हमें साहित्य का अनुशीलन करना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो पशु तुल्य अपने जीवन को सार्थक एवं पशु के समान जो जीवन है ना, उसको हम सार्थक बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें साहित्य का अनुसरण करना चाहिए तथा संगति आदि कलाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। मानव और पशुओं में केवल इतना ही अंतर है कि पशु तो घास खाते हैं और मानव घास नहीं खाता है। यदि वह घास भी खाने लगे तो बेचारे पशुओं का क्या होगा, कि मनुष्य यदि घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिः, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परमस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सुखम्। राज्यं प्रमदत् सचिवस्य नराधिपस्य, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैथिरी, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थस्य परस्य धर्मस्य, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमदत् सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी, लालची, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है, यश होती है कीर्ति या प्रसिद्धि या बड़ाई, पिशुनस्य, पिशुन होता है चुगलखोर अथवा चुगली करने वाला होता है, वही चुगलखोर होता है। मैत्री मित्रता, नष्ट क्रिया से नष्ट हुई क्रियाओं वाले का, कुलम वंश, कुल का मतलब वंश होता है, अर्थपरस्य धन को पाने में लगे हुए अथवा धन के अत्यधिक इच्छुक, व्यसनीन है बुरी लत वाले, कृपण से कंजूस, सौख्यम सुख का भाव, प्रमथ सचिवस्य लापरवाह मंत्री, नराधिपस्य राजा का। इसमें हमारे कवि हैं वो यही कहते हैं कि यदि हम अपने यश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य, यदि हम अपनी प्रसिद्धि को सुरक्षित करना चाहते हैं तो लोभ का त्याग कर देना चाहिए। मित्रता को बनाए रखने के लिए चुगलखोर जैसी बुरी जो आदत है उन आदतों को छोड़ देना चाहिए और अपने वश की रक्षा के लिए
सही कार्य समय पर सही ढंग से करने चाहिए। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हर समय धन के चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए। विद्या का फल पाना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और सुख पाने के लिए कंजूसी का त्याग कर देना चाहिए। यदि हम सुख चाहते हैं तो जो कंजूस होते हैं ना, कृपणस्य, उनको त्याग कर देना चाहिए। विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ देना। विद्या फलम व्यसनेन है, विद्या प्राप्त करते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। सुख चाहते हैं तो कंजूसी का त्याग कर देना चाहिए। और राजा को चाहिए वह अपने कर्तव्य के प्रति असावधान मंत्री को न रखे, अर्थात उसका राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्मे मन्मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव संसजन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्मे मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव संसजन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति ही। इसमें ये बताया गया है, पीत्वा पी करके या चूस करके, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, जन्मे मधुमक्षिकासु यह मधुमक्खियों को पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्तथैव वैसे ही सजन, सम सजन दुर्जनानाम अच्छे लोगों तथा बुरे लोगों के समान रूप से, वचः वचन, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सुक्त रसम मीठे सुंदर वचन रूपी रस को सर्जंती निर्माण करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जैसे मधुमक्खी फूलों से कड़वा या मीठा जैसा भी रस मिलता है उसे चूस करके सदा मीठा शहद ही बनाती है। पीत्वा रसम त कटुकम मधुरम समानम, वो कड़वा और मीठा रस प्राप्त करके माधुर्य में जन्मे मधुमक्षिका हो कि वो मीठा शहद ही बनाती है। वैसे ही सजन बुरे लोगों की कड़वी तथा भले लोगों की मीठी बातें सुनकर सदा मीठे वचन ही बोलते हैं। अतः हमें भी हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। विहाय पुरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसाः। इसमें विहाय पुरुषस्य यो हि देवमावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसाः। इसमें ये बताया गया है कि